आदाब नजरीन, 9:33 हुआ। चाहते हैं प्रोग्राम अब तक के साथ जम्मू के स्टूडियो से बराह रास्त में आसिफ रशीद। प्रोग्राम में सबसे पहले बात जम्मू कश्मीर में ऐवान की यानी 12वें रोज भी असेंबली जारी रही और बजट इजलास में मुख्तलिफ मामलात पर गुफ्तशनीद या बहस मुबाहिसा आज भी जारी रहा। कानून साज असेंबली में आज मुतफ़क़ा तौर पर बिजनेस एडवाइजरी कमेटी यानी BAC की सिफारिशात को मंजूर कर लिया गया जो ऐवान की कारोबारी शेड्यूल से मुतल्लिक है। असेंबली के रुकने असेंबली मुबारक गुल की जानिब से यह तहरीक पेश की गई जिसे स्पीकर एडवोकेट अब्दुल रहीम राथर ने ऐवान के अंदर वोटिंग के जरिए पेश किया और ऐवान के तमाम अरकान ने इस रिपोर्ट को मुतफ़क़ा तौर पर मंजूर कर लिया। बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की सिफारिशात के मुताबिक ऐवान की नशिस्तें 17, 22 और 24 मार्च 2025 की सुबह 17, 22 और 24 मार्च यानी 3 अलग अलग दिनों में 10 बजे शुरू होंगी और शाम 5 बजे तक जारी रहेंगी, जबकि दोपहर 1:30 बजे से 2:30 बजे तक 1 घंटे का वक्फा होगा। अलावा जी हुकूमत के कारोबारी उमूर जो पहले 11 अप्रैल 2025 को तय थे उन्हें 25 मार्च 2025 को मुंतकिल कर दिया गया है। ऐवान की कार्रवाई को हमवार बनाने के लिए बिजनेस एडवाइजरी कमेटी ने फैसला किया कि अगर वुज़रा मुतालबात ज़र के जवाबात तहरीरी तौर पर पढ़कर सुनाते हैं तो वो जवाबात ऐवान के तमाम अरकान में भी तकसीम किए जाएंगे, यानी रिटन रिप्लाई तमाम असेंबली मेंबर्स को भी दिए जाएंगे। असेंबली में नज़्म ज़ब्त को यकीनी बनाने पर जोर देते हुए स्पीकर अब्दुल रहीम राथर ने पार्टी लीडरान और चीफ विप से कहा कि वो अरकान को ऐवान में नज़्म ज़ब्त और शाइस्तगी बरकरार रखने की हिदायत करें। बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की रिपोर्ट में शामिल नजरसानी शुदा कानून साजी का कैलेंडर भी मुतफ़क़ा तौर पर आज मंजूर कर लिया गया। मुख्तलिफ मामलात पर तफसीली तबादला ख्याल हुआ और ख़ास तौर से आज वुज़रा से सेहत, तालीम, सड़क, रोजगार, बिलखुसूस ट्रांसपोर्ट और खेलकूद के हवाले से ग्रांट्स पर सवालात पूछे गए, जिसका जवाब मुतलका वजीर की जानिब से दिया गया। कटरा में जहां माता वैष्णो देवी के दरबार में हाजिरी देने वाले अकीदतमंदों की तादाद मुसलसल बढ़ रही है और जनवरी 2024 तक 171 करोड़ रुपए से ज्यादा डोनेशन की सूरत में या अतियात की सूरत में जमा हो चुके हैं, वहीं एक बार फिर से हालात आइंदा दिनों में पूरे इलाके के अंदर कारोबारी सरगर्मियां मुतासिर कर सकते हैं। रियासी के अंदर जहां पर रोपवे का मामला एक बार फिर से जोर पकड़ता जा रहा है और इस तनाज़े के बीच मकामी लोग माता वैष्णो देवी की इबादतगाह की तरफ या बेस कैंप की जानिब जहां एक मुजव्वज़ा रोपवे मंसूबे के खिलाफ पहले से एहतजाज कर रहे थे, फिर से सरापा एहतजाज हैं। मुलाजमतों में कमी और रोजी रोटी छिनने का डर या कामकाज में खलल पड़ने का खदशा, जिसकी वजह से दिसंबर और जनवरी के दिनों में भी पुलिस के साथ एहतजाजियों की झड़पें हुई थी और कई लोगों को जेल तक भेजा गया था और 72 घंटे का बंद रहा था। इस वक्त अगरचे हुकूमत ने एहतजाजियों को यकीन दहानी करा दी थी कि काम को फिलहाल बंद कर मुज़ाकराती अमल जारी रहेगा, ताहम गुज़श्ता चंद रोज से दोबारा रोपवे का काम मुख्तलिफ मकामात पर शुरू किया गया, जिसकी वीडियोस कई लोगों ने सोशल मीडिया पर वायरल की और मजदूर तबका इस पर सख्त नाराज नजर आया कि अगर हुकूमत ने एक तरफ कहा कि रोपवे मंसूबे पर काम रोका जाएगा, एग्रीमेंट के मुताबिक काम होगा, मुज़ाकरात या बातचीत जारी रहेगी, मगर इसके बावजूद हुकूमत ने चोरी छिपे काम किया और श्राइन बोर्ड के जिम्मेदारान के खिलाफ भी गम गुस्सा बढ़ रहा है। एहतजाजियों ने हुकूमत को धमकी दी कि अगर काम को रोका नहीं गया तो वो कटरा कस्बे में दोबारा मुकम्मल बंद की कॉल या हड़ताल की कॉल देंगे, जिससे कारोबारी सरगर्मियां मुतासिर होंगी और हुकाम के लिए भी यह एहतजाज दर्द-ए-सर बन सकता है। इससे पहले 48 घंटे और उसके बाद 72 घंटे भी यहां बंद रह चुका है और एक बार फिर से मुश्किलात बढ़ रही हैं। श्रीनगर जम्मू कौमी शाहरा पर बार बार की रुकावटों के सबब आम लोगों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है और खित्ता पीर पंचाल को वादी कश्मीर से जोड़ने वाला तारीखी मुगल रोड जो गुज़श्ता साल होने वाली बर्फबारी या फिर गुज़श्ता हफ्तों के दौरान होने वाली बर्फबारी के बाद हनूज बंद है, जिसको फौरी तौर पर खोलने की मांग तेज हो रही है। मकामी शहरियों खासतौर से मुसाफिर तारीखी मुगल शाहरा को जल्द अज जल्द बहाल करने का मुतालबा कर रहे हैं ताकि मुतबादिल रास्ता फराहम हो और सफरी परेशानियां व पाबंदियां कम हो सकें। पुंछ और राजौरी को वादी कश्मीर से जोड़ने वाली तारीखी मुगल रोड पर बर्फ हटाने का काम हाल इतलात के मुताबिक शुरू नहीं किया गया है और आइंदा 48 घंटों में मौसम साफ रहने की सूरत में काम शुरू हो सकता है।
लेकिन सड़क बंद होने की वजह से मकामी अफराद ने जिला इंतजामिया, शोपियां और पुंछ से अपील की है कि सड़क को फौरी तौर पर आमदोरफ्त के काबिल बनाया जाए। मुगल रोड की कुल लंबाई 84 किलोमीटर है, जबकि सुरनकोट की तरफ 41 किलोमीटर का फासला है। बर्फ हटाने के काम में ताखीर से न सिर्फ मुसाफिर बल्कि कारोबारी तबका भी शदीद मुतासिर हो रहा है, जबकि मरीज और तलबा भी मुश्किलात से गुजरते हैं। ताजिर ये कहते हैं कि मुगल रोड बंद होने के सबब उनका रोजगार ठप हो गया है, क्योंकि उनके कारोबार का ज्यादातर इन्हिसार इसी रास्ते यानी मुगल रोड पर है। इसके अलावा जम्मू खित्ते में खासतौर से सुरनकोट और बफलियाज के बाशिंदे अपने मरीजों या पुंछ और राजौरी से लोग इलाज के लिए कश्मीर वादी का रुख करते हैं, मगर सड़क की बंदिश के बायस उन्हें मुश्किलात से गुजरना पड़ रहा है। मकामी लोगों ने गुलिस्तान न्यूज के साथ बात करते हुए कहा कि श्रीनगर जम्मू कौमी शाहरा की बंदिश के बायस वादी में रोजमर्रा जिंदगी मुतासिर हो रही है और मुगल रोड के खुलने से उनके मसाइल में नुमाया कमी आने का इम्कान है। लोगों ने इंतजामिया से मुतालबा किया कि जल्द अज जल्द बर्फ हटाने का काम मुकम्मल करके मुगल रोड को आवाम के लिए खोल दिया जाए। मकामी लोगों ने गुलिस्तान न्यूज नुमाइंदा आकाश मलिक से बातचीत की। मुगल रोड का जहाँ तक तलक है, मैं तो समझता हूँ कि अब सीज़न बदल चुका है और अब हमारी नायत अदब और आजिज़ी से इंकसारी से हम रिक्वेस्ट करेंगे डी साहब से, कंसर्न डी से, कि वो इस मुगल रोड को शुरू करें। लेकिन जम्मू कश्मीर के कंसर्न हेड से हम चाहेंगे कि ये मुगल रोड जल्द खुले और यहाँ पे लोग कारोबार बढ़े, यहाँ पे आना जाना शुरू हो। कोई बीमार है, कोई बच्चे यहाँ से जाते हैं तालीम हासिल करने के लिए, कोई यहाँ से नज़दीक पड़ता है, पुंछ रजौरी खिता पीर पंजाल के लोगों को वो जाते हैं, वहाँ पे इलाज कराते हैं, बच्चे तालीम हासिल करते हैं, कोई इंटरव्यू होते हैं। ये जो मुगल रोड है ये रजौरी पुंछ की शाहराग है, तो हमारे बहुत सारे लोग जो अभी सफ़र हो रहे हैं, कुछ हमारे जो बीमार लोग हैं वो अपना इलाज करवाने के लिए श्रीनगर में जाते हैं, तो वो भी बड़े सफ़र हो रहे हैं। उसी के साथ साथ टूरिज़्म को भी बड़ा भारी झटका लगता है। और मैं अपने जितने भी रजौरी पुंछ के MLA हैं, मैं उनसे ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि असेंबली में मुद्दा उठाएं। तो हम एडमिनिस्ट्रेशन से आग्रह करते हैं कि मुगल रोड को जो है जल्द से जल्द खोला जाए। आप देख रहे हो कि जिला पास के पास आप करगल में लेके मैं जहाँ पर 15-15 फीट बल्कि 20-20 फीट जो बर्फ पड़ती है, वहाँ पर जो है रोड को खोल दिया जाता है। लेकिन बदकिस्मती की बात है कि यहाँ पर तो 2 फुट और 3 फुट से ज़्यादा बर्फ नहीं है और उसके बावजूद भी यहाँ पर ये रोड को नहीं खोला गया है। तो हमारे लोगों के लिए जो पेशेंट है, खासकर जम्मू पहुँचने के लिए उनको 250 किलोमीटर का सफर तय करना पड़ता है और कश्मीर जाने के लिए 80 किलोमीटर जाना पड़ता है। तो हम ये चाहते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन से आग्रह करते हैं, डिविजनल कमिश्नर जम्मू से, कि इसके लिए इंस्ट्रक्शनें इशू की जाएँ और जल्द अज जल्द इस रोड को खोला जाए। तो रोड अभी खुली नहीं है, लेकिन अब कल से जो मौसम साफ़ है तो मैं ये उम्मीद करता हूँ कि ये दोनों अतराफ़ से हमारे दोनों जो डिविजन्स हैं ये शदोमत से काम करेंगे, क्योंकि उसमें 2 चीज़ें हैं। एक तो हमारे यहाँ से मैक्सिमम लोग जो हैं बीमारी की सूरत में श्रीनगर जम्मू से उनको ज़्यादा आसान पड़ता है, हम 4-5 घंटे में वहाँ पर पहुँच जाते हैं। थोड़ी जोग्राफिकल पोजीशंस भी हम लोगों को उसकी जो है वो सूट करती है। दूसरा, वहाँ से फल और सब्ज़ियाँ जो आती हैं, एक तो उनको मार्केट जो है वो नज़दीक मिलती है, दूसरा हम लोग जो हैं, हमारे लोग हैं, मैं तो समझता था इस महीने में खुल जाती, माह रमज़ान का मुक़द्दस महीना था, फल थी, सब्ज़ियाँ थी, सस्ते नरखों पर उनको दस्तयाब होती, फ्रेश होती हैं, 4 घंटे में यहाँ पर पहुँच जाता है। मुगल शाहरा जो शाहरा-ए-आम है और इस पर हमारे 2 डिस्ट्रिक्ट जो हैं वो निर्भर हैं, रजौरी और पुंछ, जिस रोड का खोलना अशद ज़रूरी है। तो मैं सरकार से ये अपील करूँगा, जनाब डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर पुंछ से ये कहूँगा कि ये मुगल रोड जो है, ये हिस्टोरिकल मुगल रोड है, इसको खोला जाए और इसके टनल का भी बंदोबस्त किया जाए, क्योंकि ये 12 महीने चले। तो अगर इस वक्त ये रोड नहीं खुलती है, हमारे तक लोग जो रोज़ेदार लोग हैं, इन्होंने ईद करनी है, मैक्सिमम लोग जो हैं वो कश्मीर के वैली के इस साइड में हैं और हमारे लोग जो हैं वो वैली में हैं, ताकि एक मतलब ईद पर जो है, फेस्टिवल पर जो है एक लोग आ जा सकें। जम्मू से बहुत टाइम लगता है। जनूबी कश्मीर के जिला कुलगाम में एक पुलिस अफसर की एहतिजाजी खवातीन के साथ गलत बर्ताव के हवाले से एक वीडियो जैसे ही सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तो इसके बाद पूरे खित्ते के अंदर हंगामा बरपा हुआ है। जहां पुलिस ने इस हवाले से तहकीकात का आज सुबह हुक्म दे दिया, वहीं जम्मू यूनिवर्सिटी में तलबा ने एहतिजाजी मुजाहिरा किया। एहतिजाजी तलबा ने जम्मू में तवी पुल पर दोनों अतराफ से ट्रैफिक को रोककर एहतिजाज किया, जिस दौरान पुलिस ने एहतिजाजी तलबा को रोकने के लिए एहतियाती तौर पर हिरासत में लिया। एहतिजाजी तलबा
खवातीन के साथ गुज़श्ता रोज बदसलूकी करने पर कार्रवाई का मुतालबा करते हुए मज़कूरा डीएसपी को बरतरफ करने का मुतालबा किया। डीआईजी जनूबी कश्मीर रेंज इतवार को पेश आने वाले वाक़े की इंक्वायरी करेंगे, जिसकी तहकीकात के लिए पहले हुक्म दे दिया गया और 10 दिन के अंदर इस मामले में रिपोर्ट भी पेश की जाएगी। कबल अज़ीं पीडीपी लीडर इल्तिजा मुफ्ती, नेशनल कॉन्फ्रेंस व पीडीपी और दीगर लीडरान ने भी अफसर के रवैये पर तनकीद की थी और तहकीकात का मुतालबा किया। इसे लेकर मुतअद्दिद मकामात पर आज जम्मू कश्मीर में एहतजाजी मुजाहरे हुए और एहतजाजी मुजाहरे को आज जम्मू में लीड करते हुए गुजर बकरवाल स्टूडेंट्स यूनियन के जिम्मेदारान नजर आए। एहतजाजियों को हिरासत में जब लिया गया तो पुलिस के रवैये पर जम्मू सूबे के अंदर भी नाराजगी का इजहार करते हुए एहतजाजियों ने पुलिस से इंसाफ की फराहमी को यकीनी बनाने का मुतालबा किया। वाज़ेह है कि काजीगुंड में गुज़श्ता रोज़ 3 लापता नौजवानों के इस मामले के बाद मामले में तहकीकात का मुतालबा एहतजाजी कर रहे थे, जब एक खातून के साथ मुबैना तौर पर पुलिस अफसर ने ज़्यादती की थी और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पुलिस ने भी तहकीकात का हुक्म दे दिया। ताहम पुलिस अफसर या डीएसपी के खिलाफ शदीद गमो गुस्सा जम्मू कश्मीर में इस वक्त देखा जा रहा है। हम जिस एक्शन के अगेंस्ट प्रोटेस्ट करने के लिए आए, हमारे साथ भी वो यहाँ पे यही होगा, तो फिर तो किसी तरह से जस्टिफाइड नहीं है ना। स्टूडेंट्स पे भी अगर वही पावर दिखाई जाएगी, सबसे गुजारिश है एक जगह पे आ जाओ। ये जो रिसेंटली डीएसपी मंसूर ने कल फीमेल्स के ऊपर लातें चलाई, जो लोग वहाँ पे पीसफुली प्रोटेस्ट के लिए बैठे हुए थे, उस पुलिस एहलकार को सलाखों के पीछे होना चाहिए था। लेकिन बात सुनिए सर, लेकिन सस्पेंड तक नहीं किया, टर्मिनेट किया हमारी सस्पेंड तक नहीं किया। आंखों में जोर जोल रहे हैं। ये सरकार चाहती है हमें हमारी माँ बहनों को रमजान के महीने में इन्होंने हमारी माँ बहनों को टांगे मारी और उसके बाद लाठी चार्ज किया हमारे लोगों पे। जब इंसाफ मांग रहे थे, लाठी चार्ज हमारी किसी ने नहीं सुनी। कल कुलगाम में हमारे 3 लोग वहाँ पर गुम हो चुके थे। कल 2 लाशें मिलती हैं। लाशें मिलने के बाद हमारे लोग पीसफुल एहतजाज करते हैं, लेकिन जेके पुलिस के एहलकार, जेके पुलिस की नाकाम पुलिस वहाँ पर हमारी माँ बहनों के साथ अत्याचार करती है। दिस इज वेरी रिस्पेक्टफुल एंड वी विल नॉट टॉलरेट दिस। आज यहाँ पर एलजी साहब यहाँ का शासन देख रहे हैं। आज उसी शासन को देखते हुए आज हम एलजी हाउस की तरफ घेराव करना चाहते हैं। मक्खन दिन का केस आपने पहले हमसे रिजर्वेशन ले ली, उसके बाद बुढ़ाल में आपने 17 लोगों की जान ले ली, उसके बाद मक्खन दिन का केस हुआ, 2 माइनर गुम हुए, कुलगाम में केस ये एक सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स चलता है। हम बात करेंगे शोपियां से। शोपियां में किस तरह से फेक इनकाउंटर होता है। वहाँ पे 3 नौजवान थे जो बेगुनाह पाए गए। बाद में पता चला एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा कि वो सभी बेगुनाह हैं। उसके बाद हम बात करेंगे टोपा बफलियाज की। हम बात करेंगे वहाँ पे किस तरह सिक्योरिटी फोर्सेस के द्वारा कुछ जो हमारे लोग थे उनको टारगेट किया गया, वहाँ उनकी किलिंग्स भी हुई। फिर उसके बाद हम कठुआ में आएंगे, सेम चीज़ें कठुआ में भी रिपीट होती हैं। फिर उसके बाद हम बात करेंगे यहाँ की कश्मीर की कुलगाम की। कुलगाम में आपने देखा किस तरह से हमारे लोगों का जो है पहले 1 महीने से वो मिसिंग थे, किसी ने कोई आवाज़ नहीं उठाई, चाहे वो हमारे लेजिस्लेटर हैं, चाहे वो हमारे सांसद हैं, चाहे वो कोई भी है, किसी ने हमारी आवाज़ नहीं उठाई। कल जब वो फैमिली वाले वहाँ बैठ के जस्टिस की पुकार लगा रहे थे, इंसाफ की बात करना चाहते थे, अपने लिए इंसाफ मांग रहे थे, आपने देखा किस तरह एक जम्मू कश्मीर पुलिस का खाकी वर्दी के नशे में एक नौजवान आता है जो डिप्टी सुपरिटेंडेंट की पोस्ट पे तैनात है, वो आके हमारी बहनों को वहाँ लाते मारता है। इस तरह का रवैया जम्मू कश्मीर पुलिस के ऑफिसर्स के द्वारा, और बाद में वो सोशल मीडिया में अपनी तरफ से क्लियरेंस देते हैं कि वो मेरा पाँव पकड़ रही थी, मैं छुड़ा रहा था। पाँव छुड़ाने के तरीके और भी हो सकते हैं। तुम किसी को लात नहीं मार सकते। तुम वहाँ लाठी चार्ज किया तुमने, हमें वो भी मंजूर था, लेकिन तुम लात नहीं मार सकते। तुम वहाँ टीयर गैस का यूज़ करते, तुम और तरह के हथकंडे अपना सकते थे। वहाँ अगर फीमेल थी, फीमेल पुलिस कहाँ पे है? मैं ये डिमांड करता हूँ कि उसको इमीडिएटली जो है सस्पेंड करना चाहिए, इंक्वायरी के बाद उसको टर्मिनेट करना चाहिए, ताकि हमारे लोग भी इस एडमिनिस्ट्रेशन जो है इस एडमिनिस्ट्रेशन से अपने आप को महफूज सेव कर सकें। उधर गुजर बकरवाल स्टूडेंट्स यूनियन ने आज पुंछ में भी एहतजाज किया। डीवाईएसपी की बरतरफी का मुतालबा आज पूरे खित्ते के अंदर जोर पकड़ रहा था। मुबैना तौर पर कल कुलगाम में एक डीएसपी ने खातून को लात मारी, जिसके बाद आज गमो गुस्सा तलबा यूनियंस के अंदर या शहरियों में देखा गया। सिर्फ गुजर बरादरी को निशाना बनाने का आज इल्ज़ाम भी एहतजाजियों ने लगाया और डीवाईएसपी की बरतरफी का मुतालबा करते हुए इन
तलबा ने हसास मामले में गैर जानिबदाराना तहकीकात का मुतालबा किया। जो हम बात करें तो कठुआ से 2 और कुलगाम से 3 और मखंडी तीनों ट्राइबल मिसिंग और कोई क्रिमिनल एंगल नहीं सामने आया, कोई सामने नहीं आया। बिल्कुल वो मासूम लोग, उनके साथ नाइंसाफी हुई है। कल उन्होंने प्रोटेस्ट किया और उसमें डीएसपी साहब ने एक हमारी बहन को लात मारी है। ये कौन सा आईनी तरीका है? ये कौन सा तरीका है? एक जमहूरियत के इस तरह के मुल्क में इस तरह की एक्टिविटीज कैसे बर्दाश्त की जाएगी? हमारी कम्युनिटी को टारगेट ना करें। हम एनजी एडमिनिस्ट्रेशन को ये कहना चाहते हैं और लॉ एंड ऑर्डर के जो होम मिनिस्टर साहब है उनसे हम ये रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारे यहाँ पे डीएसपी साहब को टर्मिनेट किया जाए। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अंदर, आइन के अंदर रह के हमारी कम्युनिटी ने प्रोटेस्ट किया और डीएसपी साहब ने उनके ऊपर लाठीचार्ज की। क्या कॉन्स्टिट्यूशन में ये मेंशन नहीं है कि राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच, राइट टू प्रोटेस्ट, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच आप अपनी हक की बात रख सकते हैं? वो लाके टांग मार रहे, उनको थोड़ी बहुत लिहाज नहीं आया कि मेरी भी घर में माँ बेटियां हैं, मैं ऐसा ना करूं। हमारी सीधी सी एक ये डिमांड है कि जुडिशियल इंक्वायरी हो, सीधा फेयर एंड फेयर जुडिशियल इंक्वायरी हो, ताकि एक रेलिवेंट चीज सामने आए। और जो ऐसे डीएसपी साहब है उनका टर्मिनेशन लेटर चाहिए, सीधा सस्पेंशन टर्मिनेशन का खाता ही नहीं। प्रोटेस्ट का यही मकसद था जो हमारी ट्राइबल कौम के साथ हो रहा है, कुलगाम में हुआ है या फिर ये मखंडीन वाला मसला हुआ है, उन पे अभी तक कोई जुडिशियल इंक्वायरी नहीं हुई है। हमारा मकसद यही है कि इन पे इंक्वायरी होनी चाहिए। हमारी डिमांड है आईटी सरकार से और हमारी डिमांड है ये सीएम की सरकार से, क्योंकि इनको होश में आना चाहिए। इनको ये जब वोट लेने होते हैं तब ये पहुंच जाते हैं सरकार, ये जो नेता है ये पहुंच जाते हैं लोगों के पास, हमें वोट दो, और जब वोट का टाइम आता है वोट के बाद ये मुंह भी नहीं दिखाते किसी को। इधर सुरनकोट में आज गुजर तबके के नौजवानों की जानिब से एक न्यूज़ कॉन्फ्रेंस की गई, जिसमें कुलगाम में एहतिजाजी खातून के साथ होने वाली मुबैना ज़्यादती की मजम्मत की गई, जबकि मज़कूरा डीएसपी को बरतरफ करने का मुतालबा इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में दोहराया गया। कि आइंदा कोई भी अफिसर ऐसा काम ना करे। लेकिन जो 3 यूथ कुलगाम के ट्राइबल यूथ मिसिंग थे और दूसरे दिन जब एक दिन पहले चारम था तो दूसरे दिन दूसरी बॉडी जो रिकवर हुई काजीकुंड नाला से, तो वहाँ पे कुछ लोगों ने अपनी बात रखने के लिए, जो हमें कॉन्स्टिट्यूशन इजाज़त देता है कि हम अपनी बात रख सकते हैं, वो बात रखने के लिए उन्होंने रोड पे प्रोटेस्ट किया, पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे थे। वहाँ पे जो पुलिस की तरफ से लाठीचार्ज हुआ उसकी हम कंडेम करते हैं। और उस जो पुलिस ऑफिसर ने ऐसा एक ट्राइबल वुमेन के साथ किया, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के थ्रू से और पूरी यूथ की तरफ से हम उसकी निंदा करते हैं। ये वहाँ पे जो तालिब हुसैन वहाँ जो प्रोटेस्ट को लीड कर रहा था, उनको एक ऑफिसर ने धमकी दी कि अगर आप इस प्रोटेस्ट को ख़त्म नहीं करोगे तो हम आपको जेल में डाले जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए था। अब इस चीज़ को हाईलाइट आज असेंबली में भी हमारे एमएलएज ने किया है। गवर्नमेंट को करनी चाहिए थी, पुलिस इंतजामिया को इंक्वायरी करनी चाहिए थी। उस सिलसिले में जब कोई इंक्वायरी इतनी जल्दी पैमाने पे ना हो पाई तो वहाँ के लोगों ने और वहाँ के यूथ ने, ट्राइबल कम्युनिटी के लोगों ने प्रोटेस्ट किया, जिस ज़मन में एक पुलिस ऑफिसर जो हम में से है, जो हमारी सोसाइटी से है, उसने एक माँ को, एक औरत को लात उसके पेट में मारी। मैं ये समझता हूँ कि ये एक अनजस्टिस है और ये एक औरत के साथ, वुमेन के साथ ये एक। शुमाली कश्मीर के बारामूला जिले में टंगमर के कुंजर लालपुरा इलाके में लोगों ने स्मार्ट मीटर की तनसीब के खिलाफ आज एहतिजाज किया। पटन रूट बंद करके मकामी लोगों की जानिब से नाराजगी का इजहार किया गया। एहतिजाजियों ने महकमा बिजली के खिलाफ बरहमी का इजहार करते हुए कहा कि इलाके में पहले से ही मीटर नस्ब हैं, जबकि अब महकमा स्मार्ट मीटर नस्ब कर रहा है, जो आवाम के साथ ऐसे में नाइंसाफ़ी है जब माह रमज़ान में भी बिजली की आंख मचोली जारी है। एहतिजाज की वजह से कुछ देर तक ट्रैफिक मुतासिर रहा। बाद में तहसीलदार कुंजर सैयद अयाद कादरी और एसएचओ कुंजर मौके पर पहुंचे। उनकी यकीन दहानी के बाद लोगों ने एहतिजाज खत्म किया। लालपुरा के लोगों ने सरकार से मुतालबा किया कि इलाके में स्मार्ट मीटर्स की तनसीब फिलहाल ना हो। एहतिजाज कोर्मुत सर कि
ऑलरेडी मीटर लगे ओत्रे तो आज लगे स्मार्ट मीटर सनस महलस तो गरीब प्रेत कह आज बना इंसानस पानस काम दह तो सह स्मार्ट मीटरस एफोर्ड कर तो सी गुजारिश कि स्मार्ट मीटर करो बंद गरीब। मुझे लगता है ये आवाज़ मेरे ही गांव के लिए नहीं बल्कि पूरे कश्मीर के लिए ये एक राष्ट्रीय आवाज़ है। इस आवाज़ को साथ दीजिए और इस बात को बाकी अवामों तक पहुंचा दीजिए ताकि इस आवाम पर ये आवाम राहत महसूस कर सके। हम तहसीलदार साहब के और SDM साहब के और SHO साहब के बहुत ही शुक्रगुजार है कि वो मौके पर आ गए और उसके कहने पर उसने जो वादा दिया हमसे उस वादे को बरकरार कर। भारत ने इटली में होने वाले खुसूसी सरमाई ओलंपिक्स में 2 दर्जन से ज्यादा तमगे जीते और इन तमगों में जम्मू कश्मीर के एक नौजवान का भी कलीदी किरदार है। श्रीनगर के रहने वाले जहांगीर ने इटली में मुनक्किदा स्पेशल विंटर ओलंपिक्स में मुल्क के लिए 2 तमगे जीते। जहांगीर आज भारतीय टीम के दीगर अराकीन या वफद के साथ दारुल हुकूमत दिल्ली पहुंचे, जहां 30 खिलाड़ियों का शानदार इस्तकबाल ध्यानचंद स्टेडियम में किया गया। जहांगीर ने इस कामयाबी का सेहरा अपने असातिज़ा, मेंटोर, भारतीय टीम के कोचेस, उनके अपने कोचेस, अमला या फिर दीगर उन तमाम लोगों के जिन्होंने मुश्किल सफ़र में उनका साथ दिया, उनके सर बांधा। वाज़ेह है कि जहांगीर जम्मू कश्मीर के पहले माजूर खिलाड़ी बन गए हैं जो खुसूसी सरमाई ओलंपिक्स या स्पेशल विंटर ओलंपिक्स में खेलने के लिए इटली के शहर गए थे और स्नो शोइंग में अपना दमखम दिखाया। ताहम इस्तकबालिया तकरीब में जम्मू कश्मीर हुकूमत का कोई नुमाइंदा नजर नहीं आया। खेलों से जुड़ी अहम शख्सियात ने नाराजगी जाहिर की, जो मानते हैं कि इटली में बैनुल-अक़वामी सतह पर इतनी बड़ी कामयाबी के बाद भी अगर किसी की हौसला अफजाई नहीं होती तो मामला तवज्जो तलब है और हुकूमत के अफसरान या नुमाइंदों या वुज़रा और अराकीन बढ़ चढ़ कर जहांगीर और मुआविन अमले की हौसला अफजाई करें। जो नहीं हुआ उन्हें मजीद हौसला मिले, इसके लिए फौरी तौर पर सबको आगे आना होगा। आज स्पोर्ट्स काउंसिल ऑफ इंडिया जम्मू कश्मीर में जहांगीर के करीबी या फिर इसके अलावा भारत सरकार के नुमाइंदे, भारतीय जनता पार्टी और दीगर कई पार्टियों के नुमाइंदे उनका इस्तकबाल करने के लिए दिल्ली पहुंचे थे। इतलात के मुताबिक स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने न सिर्फ जहांगीर बल्कि पूरे अमले को पूरी तरीके से जो मुमकिन मदद या मुआवनत दी जा सकती थी वो हुई। दारुल हुकूमत दिल्ली के अंदर जहांगीर का इस्तकबाल करने के बाद अब इतलात के मुताबिक मंगल को वो जम्मू कश्मीर वापस पहुंच जाएंगे, जहां राजभवन में दोबारा उनकी हौसला अफजाई हो सकती है। दिल्ली के मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में मौजूद है, जहां पर ओलंपिक्स से जीतकर आए बच्चों का स्वागत किया जा रहा है। ये तस्वीर आप देख सकते हैं, ये वो बच्चे हैं जो ओलंपिक्स में भारत के लिए मेडल लेकर के पहुंचे हैं। इनका स्वागत किया जा रहा है। डॉक्टर मल्लिका नड्डा यहां पर मौजूद है जो इन तमाम बच्चों का स्वागत कर रही हैं। ये तमाम जो डिसेबल्ड बच्चे हैं जिन्होंने देश का नाम रोशन किया है और इनका स्वागत यहाँ पर द्वार पर किया जा रहा है। इस वक्त अगर आप तस्वीरों में देखेंगे तो जम्मू कश्मीर से भी एक बच्चा है जहांगीर, जो यहाँ पर देश के लिए सिल्वर और ब्रॉन्ज 2 मेडल जीत करके लाए हैं और उन सबका स्वागत किया जा रहा है। यहाँ पर आप तस्वीरों में देखेंगे तो उनको फूलों से उनका स्वागत किया जा रहा है। इटली में ये पूरा इवेंट ऑर्गेनाइज हुआ था जहाँ पर इन बच्चों ने भारत का नाम रोशन किया है। कई बच्चे वहाँ खेलने के लिए गए थे और इन्होंने कई खिलाड़ी वहाँ गए थे जिन्होंने भारत का नाम वहाँ जाकर के रोशन किया है और आज उनका स्वागत किया जा रहा है। सिल्वर, ब्रॉन्ज जैसे तमाम मेडल्स जीत करके ये सभी वहाँ से लौटे हैं, इटली से लोग लौटे हैं और उसके बाद खेल मंत्रालय की तरफ से इनका आज स्वागत किया जा रहा है। और इस दौरान यहाँ पर जो बच्चों के कोच हैं वो भी मौजूद हैं, तमाम जो यहाँ पर उनके पेरेंट्स हैं वो भी मौजूद हैं, उन सब का स्वागत किया जा रहा है। ख़ास तौर से बड़ी बात यह है कि इन बच्चों के स्वागत के लिए यहाँ पर खुद डॉक्टर मल्लिका मौजूद हैं। मैडम, यहाँ से बच्चे आज स्वागत कर रही हैं, आप लौटे हैं, कैसा मोमेंट है भारत के लिए ये? स्पेशल ओलंपिक्स के भारत के लिए ये बहुत ही हर्ष का विषय है कि हमारे एथलीट्स मेडल लेके वापस आए हैं और जहां 30 खिलाड़ी गए थे वहां हम 33 मेडल लेके वापस आए हैं। हम सब के लिए अत्यंत ही गर्व और खुशी का विषय। बहुत अहम बात यह है कि जम्मू कश्मीर का एक खिलाड़ी इसमें गया था जहांगीर, जिसका परिवार बहुत गरीब है, जिसकी बड़ी मदद की आपने, ये पता चला है। फिर भी भारत में कहीं ना कहीं खिलाड़ी बहुत हैं लेकिन उनका जो गौरव पहचानने वालों की कमी है। जम्मू कश्मीर के इस छात्र के लिए क्या कहेंगी आप? जहांगीर को मैं बधाई देती हूँ
और जम्मू कश्मीर से ये एक खिलाड़ी जो विंटर गेम्स में गया और ये मेडल लेके आया है, ये जम्मू के लिए गर्व की बात है और हम सब के लिए गर्व की बात है कि ये प्रदेश अब हमारे स्पेशल ओलंपिक्स खेलों के साथ जुड़ रहा है। सरकार ने J&K गवर्नमेंट ने कोई मदद नहीं की उस बच्चे की, उस खिलाड़ी की। अगर ऐसा होगा तो और भी शायद निकल सकते थे, क्या कहेंगे उसके लिए आप? भारत सरकार के माध्यम से इन खिलाड़ियों को जो मदद मिली है और जिसके कारण ये खिलाड़ी आज इंटरनेशनल इवेंट में जा सके हैं, इसके लिए मैं मिनिस्ट्री ऑफ यूथ एंड स्पोर्ट्स भारत सरकार का आभार व्यक्त करती हूँ और आगे चल के प्रदेश सरकार इनको सम्मानित करेगी और दिव्यांग खेलों के लिए प्रोत्साहन देगी, ये हम आशा और उम्मीद करते हैं। शुक्रिया बात करने के लिए। अगर आप देखेंगे यहाँ पर जो तमाम खिलाड़ी हैं वो निकल रहे हैं और उनका स्वागत किया जा रहा है। ये वो खिलाड़ी हैं जो देश का नाम रोशन करके भारत पहुंचे हैं। जम्मू कश्मीर के भी एक दिव्यांग खिलाड़ी हैं जहांगीर, जो भारत का नाम रोशन करके पहुंचे हैं। हालांकि जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट भले ही बड़े बड़े दावे करते हैं, लेकिन धरातल पर असलियत पता चलती है। जब जम्मू कश्मीर के इस छात्र से बात की गई, इस खिलाड़ी से बात की, तो उसने कहा कि उसे जम्मू कश्मीर सरकार की तरफ से किसी तरह की कोई मदद नहीं मिली, बल्कि यहाँ पर डॉक्टर मल्लिका नड्डा और भारत सरकार की तरफ से कुछ मदद ज़रूर की गई है। ऐसे ही बच्चों को अगर भारत की तरफ से प्रमोट किया जाए, राज्य सरकारें प्रमोट करें, तो शायद भारत इन खेलों में और स्पेशल जो बच्चे हैं, स्पेशल जो खिलाड़ी हैं, उनको बढ़ावा दे सकते हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि बड़े दावे करने वाली सरकारें आखिर ऐसे वक्त पर आकर के खामोश क्यों हो जाती हैं। वीडियो जर्नलिस्ट साजिद के साथ ताबिश कमाल, दिल्ली। आपकी चैनल के माध्यम से मैं पहले उनके वालिदान को मुबारकबाद दूंगा और मैं हाथ मिला कर उनका शुक्रिया करता हूं कि ये बच्चा पूरे भारत का नाम रोशन करके आया है, क्योंकि जम्मू कश्मीर को कुछ और नज़र से देखा जाता है। जहांगीर बेटा जब सेंडिंग ऑफ सेरेमनी था तो भी इसका बड़ा खैर मकदम हुआ था। 2007 में 1 नवंबर को इसकी शुरुआत हमने की थी जम्मू कश्मीर में स्पेशल ओलंपिक्स की, और अभी ऊपर राज्यपाल जी से भी बात हुई है। तो जैसे जो बच्चा वहाँ पहुँचता है, इसका बड़ा अच्छा प्रोग्राम हम करेंगे और सरकार के साथ बड़ी अच्छी प्लानिंग हमारी फ्यूचर की है। स्टेट गवर्नमेंट से कोई फैसिलिटी मिली बच्चे को? अभी तक जहाँ तक इसका डिस्ट्रिक्ट गेम्स, स्टेट गेम्स और हमारी जो गेम्स होती थी उसमें वो पूरी मदद करते थे, मिनिस्ट्री ऑफ यूथ सर्विसेज एंड सपोर्ट्स। और ख़ासकर इसमें जो इनिशिएटिव रहा है दीदी मल्लिका नड्डा जी का रहा है। इन्होंने जब से स्पेशल ओलंपिक की बागडोर संभाली है तो उसको एक नई सीमा पे पहुंचाया है। और अब जहांगीर हमारा एक रोल मॉडल बनेगा सब बच्चों के लिए। तो जैसे ये J&K में पहुंचता है, हम अभी जस्ट मैं पहुंचा हूँ यहाँ पे, इसका राजभवन में भी बहुत बड़ा स्वागत हम करेंगे। हम मल्लिका मैम का तहे दिल से शुक्रगुजार करना चाहते हैं कि जहांगीर हमारा फर्स्ट एथलीट है फ्रॉम J&K कश्मीर, जो यहाँ तक उन्होंने उसको मौका दिया, एक प्लेटफॉर्म दिया। वंस अगेन आई एम सो थैंकफुल टू मल्लिका मैम दैट जहांगीर हैज़ रीच्ड दिस माइलस्टोन ड्यू टू द मैम, अदरवाइज इट वाज नॉट पॉसिबल फॉर। लेकिन जो उनके जो स्कूल वाले हैं, जिसमें डॉक्टर मंजूर साहब है, तो मकबूल साहब सॉरी, तो उन्होंने बहुत इसकी हेल्प की है। जबकि इनके पास में कुछ पैसे भी नहीं थे, तो उन्होंने मकबूल साहब ने उनका अपना फ़ीस भर दिया अपने जेब से। तो हम उनके बहुत शुक्रगुजार है कि उन्होंने इसका बैक। स्टेट गवर्नमेंट से अभी तक तो स्टेट गवर्नमेंट को इसके बारे में कुछ पता ही नहीं है कि क्या हो रहा है। तो आपको भी हमने मतलब बुलाया, तो खुद के ज़रिए हमने आपको बुलाया, नहीं तो मीडिया वालों को भी कुछ पता नहीं है अब इसके बारे में। जो कि दिव्यांग बच्चों का ओलंपिक है और उसमें दिव्यांग बच्चों के ओलंपिक में जो कि इटली में किया गया था, और भारत से जो हमारे एक जम्मू कश्मीर का जो बच्चा छात्र जहांगीर, पिताजी का नाम मेहराजुद्दीन, छत्ता बल का रहने वाला है। और भारतीय जनता पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनकी जो धर्मपत्नी है, जो कि हमारे ओलंपिक इसकी अध्यक्ष है मल्लिका नड्डा जी, उन्होंने बहुत इसकी बच्चे की मदद की हर तरीके से। और ये 2 मेडल ये बच्चा लेके आया, बड़ी खुशी की बात है। एक समय था कि जम्मू कश्मीर में पत्थरबाजी हुआ करती थी, बच्चों को वहाँ के जो तबलीगी जमात से जुड़े हुए लोग हैं, कट्टरपंथी है, उनको पैसा दिया करते थे पत्थर मारने के लिए। लेकिन आज हमारी सरकार उन बच्चों को मदद करती है ओलंपिक में गोल्ड मेडल लाने के लिए। एक परिवर्तन है, ये नया आगाज़ है, नया कश्मीर है कि आज दिव्यांग बच्चे भी गोल्ड मेडल लेके आ रहे हैं और जम्मू कश्मीर का, अपने माता पिता का नाम रोशन कर रहे हैं। मुझे मौजूदा जो जम्मू कश्मीर की सरकार है उससे कोई उम्मीद नहीं लगती कि वो खेलों को, दिव्यांग बच्चों को आगे बढ़ने का कोई मौका दे पा रही है। लेकिन मेरी केंद्र सरकार, मेरी डॉक्टर मल्लिका नड्डा जी
प्रत्येक बच्चों को, खिलाड़ियों को बढ़ चढ़ करके मैं कहता हूँ आगे बढ़ाने का कार्य कर रही है। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और इसका युग है, मोदी जी का युग है कि आज जम्मू कश्मीर का हर बच्चा आत्मनिर्भर हो रहा है। जो कल पत्थर बजाता था आज उसके हाथ में कलम और कंप्यूटर है। वादी कश्मीर या जम्मू सूबे के मुख्तलिफ अजला के नौजवान दुनिया भर के अंदर अपने दमखम पर मुख्तलिफ डिसिप्लिन्स के अंदर खेल के मैदान पर भी डंका बजा रहे हैं। एक और तस्वीर जम्मू कश्मीर के एक नौजवान की लेबनान से आई, जिसने पुरसुकून अंदाज में या बेहतरीन अंदाज में सयाहती मकाम गुलमर्ग के चक फिरोजपुरा के नौजवान सैयद इशफाक हुसैन, जिनने जम्मू कश्मीर के नौजवानों को एक पैगाम दिया सरमाई खेलों के जरिए। लेबनान में मुनक्किदा सरमाई खेलों में फ़ख्र के साथ हिंदुस्तान की नुमाइंदगी की। सैयद इशफाक हुसैन चक फिरोजपुरा टंगमर्ग के रहने वाले हैं, जिन्होंने 2 ब्राउन्ज मेडल्स जीते इंटरनेशनल स्की इवेंट में जो लेबनान के अंदर हुआ। क्रॉस कंट्री स्कीयर हैं सैयद इशफाक हुसैन। इससे पहले भारत की नुमाइंदगी कई एक जगहों पर कर चुके हैं। गुलमर्ग से इनका ताल्लुक। लेबनान की सरजमीन पर बर्फ़ की सफ़ेद चादर पर खेलते हुए नजर आए और FIS या इंटरनेशनल स्की फेडरेशन में की जानिब से जो रेस सीडार स्की रिजॉर्ट लेबनान के अंदर कराई गई थी, वहां पर 2 मेडल्स इन्होंने अपने नाम किए 1.1 किलोमीटर स्प्रिंट इवेंट में, जिसके बाद एक पैगाम भी इन्होंने जम्मू कश्मीर के नौजवानों को लेबनान से दिया है। हाय, मेरा नाम सैयद इशफाक हुसैन है। मैं क्रॉस कंट्री स्कीयर हूँ। 2 बार मैं अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट कर चुका हूँ। पहले 2023 ईरान में, जहाँ मैंने सिल्वर मेडल कंट्री के लिए जीता था। आज मैं लेबनान में हूँ, जहाँ 2 इवेंट में 2 ब्रॉन्ज मेडल मैंने कंट्री के लिए जीते हैं। बहुत खुशी फील हुई। इंशाल्लाह आगे भी मेहनत करता रहूँगा और जीत हासिल करते रहेंगे। मीरवाइज कश्मीर डॉक्टर मौलवी मोहम्मद उमर फारूक ने माह रमज़ानुल मुबारक के बाबरकत अशराए मगफिरत के सिलसिले में मस्जिद रहमत लाल बाज़ार में एक रूह परवर इज्तिमा से खिताब किया, जिस दौरान नफ्स और इसकी पाकीज़गी की इस्लामी तस्वीर पर उन्होंने मुफस्सिल रोशनी डाली। मीरवाइज डॉक्टर मौलवी फारूक ने खिताब के दौरान कहा कि रमज़ान का महीना रूहानी गौर व फ़िक्र, खुद एहतिसाबी और अल्लाह की रहमत के हुसूल का वक्त है। उन्हें नफ्स की मुख्तलिफ अक़साम, नफ्स अमारा यानी बुराई पर उकसाने वाला नफ्स, नफ्स लव्वामा अपने अमाल पर मलामत करने वाला नफ्स और नफ्स मुतमइना अल्लाह की रज़ा में सुकून पाने वाले नफ्स के बयान करते हुए तलकीन की कि बंदगाने खुदा को तक़वा, इबादत और इस्तग़फ़ार के ज़रिए अपनी रूह को पाकीज़ा बनाने की कोशिश करनी चाहिए। मीरवाइज़ ने मज़ीद कहा कि ख्वाहिशात और खुदी को कुरान और सुन्नत की रोशनी में काबू में रखने से इंसान को बातनी सुकून और अल्लाह का कुर्ब नसीब होता है। उन्होंने मुसलमानों से अपील की कि इस मुबारक महीने को अपने अमाल की इस्लाह, तौबा और अल्लाह से ताल्लुक़ मजबूत करने में गुजारें। इस रूहानी मजलिस में बड़ी तादाद में अक़ीदतमंदों ने शिरकत की और रमज़ानुल मुबारक में खुद एहतिसाबी और रूहानी तरक्की के हवाले से रहनुमाई हासिल की। इस दौरान जब मीरवाइज लाल बाज़ार पहुँचे तो मस्जिद रहमत के मकामी इंतज़ामिया, सरकर्दा समाजी शख्सियात और लोगों की कसीर तादाद ने उनका वालिहाना और पुरतपाक इस्तकबाल किया। अंजुमन औक़ाफ़ जामा मस्जिद श्रीनगर की जानकारी के मुताबिक 17 माह रमज़ानुल मुबारक यानी कल यौम बद्र और महाजर मिल्लत मुफस्सिर कुरान मीरवाइज मौलाना मोहम्मद यूसुफ शाह अलैहिर्रहमा की 58वें यौम वसाल की मुनासबत से मीरवाइज डॉक्टर मौलवी मोहम्मद उमर फारूक साहब दिन के 3 बजे से नमाज असर तारीखी आली मस्जिद ईदगाह श्रीनगर में वाज़ो तबलीग अंजाम देने के साथ साथ मुफस्सिर कुरान को उनके नाकाबिल फरामोश दीनी, मिली, तबलीगी और तफसीरी खिदमात के लिए खराज तहसीन पेश करेंगे। फर्ज रोजदरी अत मे फर्ज यह हुकुम अत पे कह जराई की मगर मज मज नफल रोज तव ये माह सियाम मोकलो ताकि पन्निस नफ्सस यह नफ्स मुतमईन कर यह गोस हमेशा रोजुन कि तलाशस मज कि मे गोस ये मे गोस हुत मे गोस ये अगर ब्रोट कन आसन वारियाह नियामत इंसान कंट्रोल तुन इंसान जानवर इंसान अल्लाह ताला अशरफुल मखलूकात दर्ज यानी पन्निस खनस मज पन्निस चनस मज पन्निस वथनस मज पन्निस बहनस पन्निस पोशाकस मज पन्निस यानी हद छुन कुन चीजस मज डालुन यह अपनाव इंशाअल्लाह माह रमजान मोकली ईद आस तथ मज हद डालुन तम पे खानदर वन वन थुकुस मगर अमला गसान कूता हद तथ मज डालान दिखावा क्या यम चीज
इंसानस तरगीब दिवान अमिस हेचनावान मुतमईन गसुन कंटेंटमेंट यस वनान अंग्रेज पे अंग्रेज कम ताम वोनमुत कि देयर इज अनफ इन दिस वर्ल्ड फॉर एवरीवन्स नीड या दुनिया मज इंसान सुन जरूरत खतर वारिया बट नॉट फॉर हिज ग्रीड लालच खतर छुस न कि जरूरत खतर छुस मगर लालच खतर छुस न ये लालच युस ये नफ्स मुतमईन छु न गसान कि अमिस छु आसान ये दौड़स मज कि बे यही छु नफ्स अस मारू अथ पे कोशिश कर महकमा एनिमल हस्बेंड्री कश्मीर ने ज़री टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट एजेंसी के इकदाम के तहत किसानों के लिए एक तरबियती प्रोग्राम का इनेकाद अमल में लाया। ये तकरीब मीटिंग हॉल डायरेक्टरेट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री श्रीनगर में मुनक्किद हुई। जॉइंट डायरेक्टर पोल्ट्री डॉक्टर अब्दुल्ला अहद वाहदवार ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। इस प्रोग्राम के दौरान काश्तकारों को काबिल कदर तरबियत और जानकारी फराहम की गई, जिसमें खित्ते में ज़री और पोल्ट्री के तरीक़ाकार को बढ़ाने पर तवज्जो मरकूज़ रही। इस तकरीब में किसानों और स्टेक होल्डर्स की एक बड़ी तादाद ने शिरकत की। प्रोग्राम के दौरान बेहतरीन किसानों में सर्टिफिकेट्स भी तकसीम किए गए ताकि उनकी हौसला अफजाई हो। हम ये कैंप कर रहे हैं, यही उनको जानकारी दे रहे हैं। सारी स्कीम्स जो हमारे HDP हो, NAP हो, KCC हो या बाकी जो भी स्कीम्स हमारे पास हैं उन तक पहुंचा रहे हैं ताकि उनमें से सारी की सारी उनके पास आ जाए और बन जाए। और फैसिलिटेशन भी कर रहे हैं उनको, फार्मर्स को, और सारी की सारी चीज़ें दे रहे हैं उनको, सर्टिफिकेट दिए हैं जिसने असली अच्छा काम किया ताकि उनको मनोबल आगे जाए। कम से कम 100-200 के करीब हैं आ रहे हैं और हमारे डॉक्टर साहब आए हैं, हमारे बाकी जो डेमोन्स्ट्रेटर हैं वो भी है यहाँ पर आए। 100-200 के करीब हमारे पास सब डिस्ट्रिक्ट से आए हैं। और हमारे पास जो है बेस्ट जो हमारे पास फार्मर है डिस्ट्रिक्ट का, उनको एक अवार्ड दिया जा रहा है हमारी तरफ से। ऑफिसर म्यूनसिपल कमेटी अच्छबल अनंतनाग सैयद मिथुन अहमद ने कहा कि अच्छबल कस्बे की साफ़ सफाई को यकीनी बनाने के लिए मुलाजमीन को पहले ही हिदायत दी गई हैं कि वो साफ़ सुथराई को हर मुमकिन सतह पर यकीनी बनाएं ताकि कस्बे की खूबसूरती और शान रफ्ता को बहाल किया जा सके, बल्कि खूबसूरती को बरकरार रखा जा सके। गली कूचों में ख़ास तौर से सहरी और अफ्तारी के औकात में आवारा कुत्तों की मौजूदगी के मुतल्लिक पूछे गए सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि इस मसले को महकमा एनिमल हस्बेंड्री के नोटिस में लाया जाएगा और उम्मीद है कि बहुत जल्द ठोस इक़दामात किए जाएंगे ताकि पैदल चलने वाले शहरियों को भी राहत नसीब हो। हमारी गाड़ियाँ हर वार्ड में, हर मोहल्ले में, हर सड़क पे जाती हैं और लोगों से कचरा जमा करते हैं। मेरी लोगों से यही गुजारिश होगी कि वो जितना भी कचरा इनका निकलता है अपने गाड़ी में रखें, डस्टबिन में रखें, सड़कों पे न फेंकें। सड़कों में फेंकने से क्या होता है कि वहाँ हमारे यहाँ अच्छबल में ज़्यादातर बंदर रहते हैं, मतलब जंगल से नीचे आते हैं, वो ये डस्टबिन फेंकते हैं दाएं बाएं और जिससे गंद मचती है और उससे कुत्ते भी नमूदार होते हैं जिससे लोगों को भी परेशानी होती है। मेरी एक बार और गुजारिश होगी लोगों से कि अपना जितना भी कूड़ा करकट है हमारी जो गाड़ियाँ हैं उसमें सेग्रीगेट करके डालें और हम उसको प्रॉपर्ली डिस्पोज करेंगे। जी बिल्कुल, उनके खिलाफ हमने बाद पेनल्टी क्लास लगाए हैं, जो भी पाया जाएगा। और आज के बार में एक बार फिर लोगों को इल्तिजा कर रहा हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो सड़कों पर न डालें। अगर किसी को पाया गया कि वो सड़कों पर कूड़ा करकट डालता है तो उसके खिलाफ कोई बताना चाहूँगा कि अब ये मौसम आ गया ज़मींदारी का, तो मैंने बहुत ड्राइव्स किए, उठाया भी है और लोगों ने रिक्वेस्ट किया है कि हमें 2-3 दिन दीजिए ताकि हम इसको अपने खेतों में उठा के ले जाएं, क्योंकि बर्फ़ के दौरान वो घरों से बाहर नहीं निकाल सकते थे। इस बारे में मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, मतलब मेरी रिक्वेस्ट होगी लोगों से भी वो थोड़ा एहतियात करें। और हमने भी DC साहब ने ऑर्डर्स पे पिछले दफ़ा मीटिंग भी दी इस बारे में और उसने क्लियर किया है कि एनिमल हस्बेंड्री शुमाली कश्मीर के पटन के बाग मालिकान ने महकमा बागबानी के खिलाफ नाराजगी का इजहार किया है। इनके मुताबिक अगरचे खेत खलियानों और बागात में ऑपरेशंस का सीजन शुरू हो चुका है, ताहम मुतलका महकमे की जानिब से कोई जानकारी या ऑपरेशन के बारे में मालूमात नहीं दी जा रही हैं। उन्होंने कहा कि मुतलका महकमे में मुतअद्दिद स्कीमें और प्रोग्राम्स हैं, ताहम आवाम को इनके बारे में जानकारी या बेदारी प्रोग्राम न देकर शायद नज़रअंदाज किया जा रहा है, जिस पर फौरी तौर तवज्जो देने की ज़रूरत है। जो नज़रअंदाज किया गया ये महकमा शायद अफसर साहिबान की वजह से हो गया ये,
ये कहते हैं कि हम इतना इक्विपमेंट देते हैं, वो देते हैं, मगर ग्राउंड लेवल पर हमें कोई नज़र नहीं आता है। और इसके अलावा जो फंगिसाइड इस वक्त है बड़ा इतने महंगे, इतने डी रेट्स पर दिए जा रहे हैं कि एक मार्जिन क्या, एक लोअर लेवल का भी जो कोई ज़मींदार होगा, आर्चरिस्ट होगा, वो भी खरीद नहीं सकता है। सर, इसके लिए मैं गुजारिश करता हूँ कि अपने हार्टिकल्चर डिपार्टमेंट से वो कहाँ पर इस वक्त सोए हुए, मेहरबानी करके बाज़ार में निकले और बाज़ार में देखें कि किन किन मुश्किलात का सामना आजकल हमारे ज़मींदार किसान भाइयों को उठाना पड़ता है, खासकर जो वाबस्ता है आर्चर्ड के साथ वाबस्ता है। इस फंक्शन की तरफ तवज्जो दिया जाए। ये जो एग्रीकल्चर इम्प्रूवमेंट दिए जाते हैं, हार्टिकल्चर इंस्ट्रूमेंट दिए जाते हैं, ये कहाँ दिए जाते हैं, किसको दिए जाते हैं, और ख़ास कर दवा पोशी इस वक्त लेट हो गया यहाँ, इसके बारे में वहाँ जानकारी मशवरा दिया जाए। तो ये मेरे हिसाब से मैं अपने हार्टिकल्चर साहिबान से गुजारिश करता हूँ वो अपने दफ्तरों से निकलें और इन लोगों के जो मुश्किलात जो हैं इनके तरफ तवज्जो दें। जम्मू कश्मीर असेंबली में 12वें रोज़ जहां पर मुख्तलिफ मामलात पर सवालात उठाए गए, वहीं रुकने असेंबली PDP वहीदुर रहमान पर्रा ने जनूबी ज़िला कुलगाम में 2 खाना बदोशों की मौत पर कहा कि एक मखसूस कमेटी तश्कील दी जाए और ऐसे किसी को भी खाना बदोश या फिर मखसूस कम्युनिटी को निशाना बनाने की इजाज़त नहीं होनी चाहिए। गैर जानिबदाराना तहकीकात का उन्होंने मुतालबा किया। उन्होंने कहा कि डर व खौफ का माहौल पैदा किया गया है। उनके मुताबिक इस मामले में मुनसिफाना तहकीकात अगर होती है तो मुलव्विस अफराद को कैफरे किरदार तक पहुँचाया जा सकता है, मगर शर्त यह है कि हुकाम संजीदगी से इक़दाम उठाए। कम्युनिटी को स्पेसिफिकली टारगेट किया जा रहा है। देयर आर मिस्टीरियस किलिंग्स व्हिच सीम्स लाइक अ पार्ट ऑफ पैटर्न। हम वो इल्ज़ाम नहीं लगाना चाहते, लेकिन चाहे बुदल हो जहाँ पहले सबसे पहले गुजर कम्युनिटी की डेथ्स हुई, मिस्टीरियस डेथ्स हुई, या कठुआ हो या कुलगाम हो, तो ये जो एक कम्युनिटी को टारगेट किया जा रहा है और ये जो मिस्टीरियस किलिंग्स हो रही है, इसमें प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए और क्लियरली समझ आना चाहिए कि क्या हो रहा है। बिकॉज काफ़ी लोग घबराए हुए परेशान हैं। जो हमारे गुजर भाई है, जो नोमैडिक भाई है, उनका एक सीज़न शुरू होने वाला है, वो ग्रेजिंग शुरू करेंगे और वो इन टेरेन्स में रहते हैं, फॉरेस्ट में रहते हैं, और अनफॉर्चुनेटली सडनली इस तरीके के केसेस कभी जम्मू कश्मीर में हुए नहीं हैं। तो ये जो भी वजह है इसके पीछे, उसको सरकार, खासकर जम्मू कश्मीर पुलिस शुड कम क्लीन ऑन इट, और ये जो इनसिक्योरिटी लोगों में है इसको दूर करना चाहिए, क्योंकि लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान है। कल आपने कुलगाम में देखा 3 लोग मिसिंग थे, 2 डेड बॉडीज़ रिकवर हुई, उसके बाद पानी में बोला ये डूब गए, एक अभी भी मिसिंग है। कठुआ में कुछ दिन पहले हुआ, बुदल में उससे पहले फूड पॉइजनिंग के केसेस हुए, बट इट्स हैपनिंग ऑल अगेंस्ट वन स्पेसिफिक कम्युनिटी विच इज़ मोस्टली, इनमें देखो आप गुजर कम्युनिटी के लोग इन्वॉल्व है, तो काफ़ी ज़्यादा लोग परेशान है इस वजह से। औरतों को मारा गया, लाते मारे, नहीं वो तो देखिए प्रोटेस्टर्स का तो हक बनता है, वो घबराए हुए लोग हैं, और हमारी मतलब हम सब हम तो कंडेम करते हैं कोई भी ऐसी एक्शन हो, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट है दैट देयर शुड बी ऑनेस्ट एंड फेयर प्रूफ, एंड ये जो फेयर्स है, डर है, ये जो खौफ है और खदशा लोगों में, इसको दूर करना चाहिए। काफ़ी लोग, चाहे कठुआ में भी आप देखिए, काफ़ी लोग परेशान थे, और इस वक्त बुदल में भी महीनों के बाद भी उतना ज़्यादा कोई क्लैरिटी नहीं आई है, और अब कुलगाम में, तो दिस सीम्स लाइक देयर आर पैटर्न्स इन दीज मिस्टीरियस डेथ्स एंड वी वांट। चलिए, प्रोग्राम अब तक में मेरे साथ बस इतना ही। मजीद खबरों के लिए विजिट कीजिए ऑफिशियल वेबसाइट www.gulistannews.in पर। आसिफ रशीद को इजाज़त दीजिए।